Hello बच्चों, let's read our question. A question says that the law which does not follow Dalton's atomic theory is. हमें बताना है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को फॉलो नहीं करता है. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जहाँ हम डाल्टन्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस पढ़ते हैं. वहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो निकाला गया है. हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लॉ है जो कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को फॉलो नहीं करता है. तो उस लॉ का नाम है गे-ल्यूसैक्स लॉ. गे-ल्यूसैक्स लॉ अब होता क्या है? सो गे-ल्यूसैक्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी गैसेस इन्वॉल्व होंगे आपके रिएक्शन में, whenever a gaseous phase में अगर reaction होगी, so gases combine in a reaction in a simple whole number ratio. simple whole number के रेशियो में हमारे जो gases हैं वो combine होती है. अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ प्रोडक्शन ऑफ HCl का, प्रोडक्शन ऑफ HCl कैसे होता है? H2 गैस के फॉर्म में होता है, प्लस हमारा जो क्लोरीन है Cl2 वो भी गैस के फॉर्म में होता है. ये दोनों मिलके बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ HCl. यानी जितना भी मैं अगर इसका वॉल्यूम लूँ, मान लीजिए इसका वॉल्यूम मैंने 1 लिया, 1 ml लिया, तो ये भी 1 ml लगेगा और ये हमें कितना मिलेगा? 2. सो ये इनका एक होल नंबर रेशियो है. जबकि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो कहीं पे भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं करती. जो डाल्टन्स थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ एटम्स एंड उनके मासेस के बारे में जिक्र करती है. लेकिन जो गे-लुसाक्स लॉ है वो बोलता है कि रिएक्शन किसके बेसिस पे हो रही है? मोलर वॉल्यूम के बेसिस पे हो रही है. मास से इसका कोई लेना देना नहीं है. इसलिए जो लॉ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉलो नहीं करता, दैट इज गे-लुसाक्स लॉ. आई होप you understood it well. Best of luck.